दोस्तों अगर आप 10-26-26 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 10-26-26 का प्रयोग कर रहे हो तो इसके क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या इसका सही डोज है और कौन सा समय पीरियड पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो और कौन कौन ब्रांड का 10-26-26 आता है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप NPK 10-26-26 के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10-26-26 का क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होते हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से ये कार्य करता है, कितनी डोज हम अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों में NPK 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी डोज में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी कोई भी फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि NPK 10-26-26 क्या है। NPK 10-26-26 NPK का रेशियो है, इसमें 10% नाइट्रोजन है और 26% फास्फोरस है और 26% पोटास यानी कि पोटेशियम है। NPK 10-26-26 कौन कौन से ब्रांड का आता है तो इसके बारे में बात करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का NPK 10-26-26 मिलता है। NPK किर्बो का मिलता है, इफ्को का NPK 10-26-26 मिलता है, दीपक फर्टिलाइजर का NPK 10-26-26 मिलता है, पारस फर्टिलाइजर का भी NPK 10-26-26 मिलता है। कोई भी अगर आप NPK 10-26-26 का लाते हो उसका सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि NPK 10-26-26 का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो NPK 10-26-26 का मोड ऑफ एक्शन बहुत ही स्लो तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लंबे समय के बाद इसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं किसान भाई कि अगर हम NPK 10-26-26 का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे हम NPK 10-26-26 का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि NPK 10-26-26 इसमें जो 10% नाइट्रोजन है और 26% फास्फोरस और 26% पोटास है। नाइट्रोजन हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसकी जो फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में कार्य करता है, और फास्फोरस जो होता है हमारा तना और जड़ में ज़्यादा कार्य करता है, यानी कि जड़ को अंदर तक पहुंचाने में, फैलाने में और हमारे तने को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। पोटास की बात करते हैं जिसे हम पोटेशियम बोलते हैं। ये हमारे दाने वर्गीय जो फसलें होती हैं उनके दाने में क्वालिटी डेवलप करने में और उसका वजन बढ़ाने में, चमकीला और वजनदार बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। अब बात कर लेते हैं NPK 10-26-26 का कि हम कौन से समय पर इसका प्रयोग करें जिससे हम अच्छा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा NPK 10-26-26 का प्रयोग आप वेजिटेटिव ग्रोथ पे कर सकते हैं, आप फ्लावरिंग स्टेज पे कर सकते हैं और आप मैच्योर स्टेज पे भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम वेजिटेटिव ग्रोथ पर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका क्या लाभ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी, जैसे कि आपकी जो फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि होता है किसान भाइयों कि जिस फसल में हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है जो हो रही होती है तो वहाँ पर हम NPK 10-26-26 का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, और पोटास और जो फास्फोरस होता है वो हमारा कार्य करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही थी जिस वजह से हमारी जो फसल होती है उसमें हानि देखने को मिलती है, और जो हमारी जो फसल की जो पैदावार होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, कम पैदावार निकल करके आती है। तो इसके लिए अगर आप NPK 10-26 का आप वेजिटेटिव ग्रोथ पे प्रयोग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही थी उसको रोक करके ये हमारा जो फास्फोरस एंड पोटास उस पर कार्य करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं कि हम इसे फ्लावरिंग स्टेज पर भी दे सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर अगर हम देते हैं किसान भाई तो हमारे जो दाना उसको मजबूत करने में और उसका जो तना होता है उसको मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम गेहूं की फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल आपने देखा हो जब गर्म हवा चलती है हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है, यानी कि इसका तना कमज़ोर होता है। जब हमारे दाने जो हमारी गेहूँ की जो आप कल्टीवेशन करते हैं तो हमारा दाना बारीक रह जाता है, तो यानी कि इसमें पोटास की कमी रह जाती है। तो अगर आप NPK 10-26-26 का प्रयोग करते हैं तो हमारा दाना और जो तना होता है उसको मजबूत करने में, दाना चमकीला वजनदार क्वालिटी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसकी हम कितनी डोज हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 एकड़ में इसका प्रयोग करें तो करीब 50 से लेकर आप 80 किलोग्राम NPK 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि हम इसका प्रयोग कौन कौन सी डोज में कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिंक में या किसी भी और उर्वरक में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका जिलेटिव जिंक में प्रयोग करें तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको रिएक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप जिलेटिव जिंक में इसका प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसके प्राइस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 50 किलो का बैग आता है वो करीब 1700 से लेकर 1800 रुपये के आसपास आता है, और आप 1 एकड़ में 50 किलो से लेकर 80 किलोग्राम NPK 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी कोई भी फसल में NPK 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि हम इसके कौन कौन सी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसका कोई भी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कंद वर्गीय में कर सकते हैं, फल वर्गीय फसलें उसमें आप 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं। दाना वर्गीय फसलें उसमें आप 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हो। तो तेल वर्गीय हमारी जो फसलें हैं उसमें भी आप 10-26-26 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप 10-26-26 का प्रयोग करते हैं तो उसकी डोज और मात्रा और उसका समय पीरियड आप एकदम सही समय पर अगर इसका प्रयोग करेंगे तब आप इससे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी